अस्सलाम वालेकुम क्लास। हमने ऑटो कोरिलेशन को देखा था और उसमें हमने उसकी डिटेक्शन के डिफरेंट टेस्ट जो थे वो हमने देख लिए हैं। अब हम इसके रेमेडियल मेजर्स की तरफ चल रहे हैं कि व्हाट टू डू इफ़ ऑटो कोरिलेशन इज़ प्रेजेंट। उसमें हम दो तरह से चीज़ों को जो है वो क्लासीफाई करेंगे। एक तो ये कि अगर प्योर ऑटो कोरिलेशन है तो, और दूसरा अगर ऑटो कोरिलेशन ड्यू टू सम अदर रीज़न, मतलब अगर मिस स्पेसिफिकेशन है। प्योर ऑटो कोरिलेशन का मतलब ये कि द एरर टर्म इज कोरिलेटेड ना, तो ऑटो कोरिलेशन इस वजह से है कि बिकॉज देयर इज़ अ पैटर्न इन रेजिडुअल्स, तो ये प्योर ऑटो कोरिलेशन है। जबकि जो एक ऑटो कोरिलेशन आपको तब नज़र आती है जब आपका मॉडल जो है वो मिस स्पेसिफाइड हो, यानी कोई इंपॉर्टेंट वेरिएबल आपने ड्रॉप कर दिया या किसी अनइम्पॉर्टेंट वेरिएबल को आपने अपने मॉडल में इंक्लूड कर दिया। तो इसमें दो बातें हैं कि अगर तो प्योर ऑटो कोरिलेशन है तो आप जो है वो उसको मॉडल को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं और थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ओरिजिनल मॉडल हमारे पास प्योर ऑटो कोरिलेशन का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाता है, जिसको हम जीएलएस मेथड कहते हैं, जिसको हम पहले भी देख चुके हैं और अभी नेक्स्ट अपने लेक्चर में भी हम इसको देखेंगे। आज के इसमें हम देखेंगे मॉडल मिस स्पेसिफिकेशन वर्सेस प्योर ऑटो कोरिलेशन। आपके पास एक मॉडल गिवन है जिसको हम वही 12.5.2 मॉडल को ही हम लेके चल रहे हैं, अपना वेजेस प्रोडक्टिविटी मॉडल। एंड उसमें हमने डी वैल्यू जो हमारे पास आई है वो 0.2176 है, और जो कि ये सजेस्ट करती है कि देयर इज़ पॉजिटिव कोरिलेशन इन द एरर टर्म। सिंस द डेटा अंडरलाइंग रिग्रेशन इज टाइम सीरीज डेटा, तो इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि जो वेजेस और प्रोडक्टिविटी है इन दोनों के अंदर ही ट्रेंड पाया जाए। तो ये देखने के लिए कि अगर इस तरह का केस है तो हम इस तरह से करते हैं कि एक ट्रेंड वेरिएबल जो है वो मॉडल के अंदर डाल देते हैं। ये जैसे आपको यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि हमने यहाँ पे ये टी वेरिएबल जो है वो मॉडल के अंदर इंक्लूड किया है। तो रिग्रेशन रन करने के बाद आपके पास ये स्टैटिस्टिक्स आते हैं। यहाँ पे अगर आप इसकी डी की वैल्यू है वो देखें तो 0.4497 आपको नज़र आ रही है। इट मीन्स डी वैल्यू इज़ स्टिल वेरी लो। आपको पता है कि डी की वैल्यू 2 हो तो ऑटो कोरिलेशन नहीं होती है, जबकि यहाँ पे 0.4497 विच इज़ क्वाइट लो, सजेस्टिंग दैट देयर इज़ प्योर ऑटो कोरिलेशन एंड नॉट नेसेसरीली स्पेसिफिकेशन एरर। और अब हम एक टेस्ट ये भी देख लेते हैं कि अगर स्पेसिफिकेशन एरर है तो हम ऐसा करते हैं कि अपने मॉडल के अंदर जो है वो एक एक्स स्क्वायर, ये देखें आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पे, मॉडल के अंदर आपने एक्स टी स्क्वायर ऐड करके देखा है। तो अगर यानी अगर आप समझते हैं कि जो मॉडल है वो मिस स्पेसिफाइड है और ये उसकी करेक्ट स्पेसिफिकेशन बनती है कि उसमें एक्स की हायर पावर भी इंक्लूड होनी चाहिए, तो आप ये एक एक्सपेरिमेंट हम करके देख रहे हैं। हमने मॉडल में एक्स टी स्क्वायर को ऐड किया है, तो लेकिन अगर आप ये देखें तो डी की वैल्यू 0.35 विच इज़ स्टिल क्वाइट लो। इसका मतलब ये है कि अगर तो ये इम्प्रूव करती तो इसका मतलब ये था कि हमारा मॉडल मिस स्पेसिफाइड था और इस करेक्ट स्पेसिफिकेशन के बाद डी की वैल्यू इम्प्रूव की है, तो इट मीन्स के जो प्रॉब्लम आ रही थी वो स्पेसिफिकेशन की वजह से आ रही थी। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 0.3561 वैल्यू हमारे सामने आई है विच इज़ स्टिल क्वाइट लो, और स्टिल वी हैव पॉजिटिव सीरियल कोरिलेशन इन द रेजिडुअल्स। सो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि हमारा जो वेजेस प्रोडक्टिविटी मॉडल है इट प्रोबेबली सफर्स फ्रॉम प्योर ऑटो कोरिलेशन एंड नॉट फ्रॉम स्पेसिफिकेशन बाइस। तो इंशाल्लाह कल हम देखेंगे कि किस तरह से अगर प्योर ऑटो कोरिलेशन हो तो हम जीएलएस के थ्रू उसको किस तरह से रिमूव करते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।